अगर मन में जलन और स्वार्थ की भावना ना हो तो ननंद भाभी भी बहन जैसी ही होती है। ननंद भाभी का रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं है, वास्तव में यह रिश्तों का एक गुच्छा है। वह दोनों माँ बेटी भी सहेलियां भी है, दो अलग अलग घरों की बहुएं भी है, दो अलग अलग घरों की बेटियां भी है। दोनों का सुख दुख साझा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालची ननंद। अरे माँ, मुझे तो लगा था कि अब की बार आऊंगी तो अपनी दोनों बहुओं से सेवा करवाती हुई मिलोगी। ये क्या, दोनों बहुओं के होते हुए भी सब्जी काट रही हो? गीता ने ससुराल से आते ही अपनी भाभीियों को टोंट मारते हुए अपनी माँ को बोला। माँ थोड़ा मुस्कुराई और बेटी और जमाई के सिर पर हाथ रख दिया और उसके दोनों बच्चे भी अपनी नानी से चिपक गए। दरअसल गीता हर 2-3 महीने में अपनी माँ के घर 7-8 दिन के लिए आती रहती थी। क्योंकि अभी बच्चे छोटे ही थे तो ज्यादा स्कूल का इतना फर्क नहीं पड़ता था। और 6 महीने पहले ही छोटे भाई दीपक की शादी भी हुई थी। बस आकर माँ के पास बैठकर बातें ही करने लगी थी कि तभी बड़ी भाभी राधा और छोटी भाभी छाया भी आ गई। छोटी भाभी छाया ने पैर छुए और उसके बाद दोनों भाभियां रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि जब तक बाबूजी और दोनों भाई सूरज और दीपक भी आ गए। सबने मिलकर चाय नाश्ता किया और बातें करने लग गए। बस आज छुट्टी का दिन था तो सब फ्री ही थे। बस गप्पे सप्पे के बाद धीरे धीरे रात के खाने का समय हो गया। जब तक ये सब बातें कर रहे थे तब तक दोनों बहुओं ने खाना तैयार कर दिया। अगले दिन सब अपने कामों में लग गए और जमाई भी गीता और बच्चों को छोड़कर चले गए। बस सुबह का नाश्ता पानी के बाद दोनों भाई और छोटी बहू अपना अपना लंच लेकर ऑफिस चले गए, जो कि राधा ने जल्दी जल्दी बना दिया था। बड़े भाई के बच्चे भी अभी छोटे ही थे, जो कि राधा ने उनको भी स्कूल के लिए तैयार कर दिया, जो कि बाबूजी छोड़ने चले गए। बस घर में सभी काम तरीके से चल रहे थे, सब मिलजुल कर काम हो रहा था। बस अब बड़ी बहू राधा थोड़ा आराम करके दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। जब तक गीता और उसकी माँ बातें करने में लगी हुई थी, तभी राधा अपनी सास को पालक पकड़ा गई कि माँ जी, यह बैठे बैठे थोड़ी पालक काट दो। बस इसी बात को देखकर गीता ने फिर अपनी माँ को ताना मारा, लो जी, अब 10 मिनट खाली भी नहीं बैठ सकती। उसकी माँ कुछ नहीं बोली और पालक काटने लग गई। भाभी के जाने के बाद गीता माँ को पट्टियां पढ़ाने लग गई, क्योंकि वह देख रही थी कि सब मिलकर रहेंगे तो मेरी दाल कैसे गलेगी। माँ को तो पटाकर ही रखना पड़ेगा। बाबूजी की पेंशन जो आती है, बस इसलिए साल में कई चक्कर लगा देती थी और माँ से तिल तागे की बजाय नकदी ले जाती थी। अब उसको लग रहा था कि दूसरी भाभी भी घर में आ गई है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तभी अपनी माँ से कहती है, माँ बुरा मत मानना, कल से आई हूँ तब से देख रही हूँ। कहाँ तो बड़ी भाभी के होते हुए आपका पूरा रोब होता था। अब तो छोटी भाभी छाया के आने के बाद घर में कुछ बदलाव आने लगा है। रात को दोनों भाई कैसे मेज से बर्तन उठाने में अपनी बीवियों की मदद कर रहे थे। गीता अपनी माँ के कान में फुसफुसाई। माँ ने भी ठंडी आह भरते हुए कहा, तू जानती तो है राधा को तो शुरू से ही अपने कहे में ही चलाया है, जैसा मैंने कहा वैसा ही किया है। लेकिन जब से छाया आई है और ऊपर से नौकरी वाली, पता नहीं इसने आते ही राधा को क्या गुट्टी पिलाई कि दोनों में इतने गहरे संबंध बन गए कि दोनों बहनों की तरह मिलजुल कर काम करती है, और मुझे तो दरकिनार ही कर दिया है। पता नहीं क्या चाशनी घोलकर पिला दी कि तेरे दोनों भाई भी बीवी के सारों पर चलते हैं। अरे माँ, ध्यान रखना, अभी तो सब बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन दोनों का मेल मिलाप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में दोनों भाइयों और आपको एक कोने में कर देगी और सारे घर पर इन्हीं का राज चलेगा। आपको दो बहुओं को रखने की अकल नहीं आई। अरे माँ, दोनों बहुओं की दोस्ती होते ही आप दरकिनार कर दी जाओगी। अगर आपको अपना राज्य रखना है तो इन दोनों बहुओं का बहन जैसा प्यार तोड़ना होगा।
ऐसा कहते हुए गीता ने अपनी माँ के दिमाग में जहर घोल दिया। बेटा, बात तो तू सही कह रही है, बदलाव तो मैं भी देख रही हूँ। कहाँ राधा छोटी से छोटी बात भी मुझसे पूछकर करती थी, लेकिन अब तो दोनों ही आपस में बात खुद ही कर लेती है। माँ थोड़ा सोचती हुई बोली, अरे आप चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए मेरा कमाल, गीता ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसे ही अगले दिन छाया काम पर गई, ननंद लग गई अपने काम पर। राधा भाभी, अब आपको क्या बोलूं, पूरे दिन अकेली ही लगी रहती हो। कुछ तो काम करने को बोला करो छाया भाभी को, बस छूट फूट काम करके निकल जाती है। खुद तो अपने ऑफिस में पैर फैलाकर बैठ जाती होगी, और यहाँ पर सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। कौन सी आपके हाथ में तनख्वाह रखती है या घर पर लगाती है, अपना खुद ही जोड़ रही है ना। तभी राधा बोलती है, नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा दिन ऐसे ही गीता बड़ी भाभी के कान भरती रही। शाम होते ही जैसे ही छाया ऑफिस से आई और अपना प्रेस रखकर हाथ मुंह धोने चली गई, तो फिर गीता राधा के कान भरने लग गई। देखो भाभी, अब इस महारानी को आप चाय बनाकर दो, थकी हुई जो आई है। थोड़ी देर बाद छाया ने कहा, आइए जीजी, आपको घुमा कर लाऊं, बाजार से सब्जी ला रही हूँ। बस गीता को तो छोटी भाभी को भी भड़काने का मौका मिल गया, और चलते चलते बोली, सच में भाभी, तू कितना काम करती है। राधा भाभी तो बस घर के काम ही करती है, और उसमें भी माँ मदद कर देती है। बाहर और घर की दोहरी जिम्मेदारी है, तेरी थक जाती होगी। आज राधा भाभी भी कह रही थी, छाया के मजे है, रोज घूमने को मिलता है, और मैं यहाँ रसोई और बच्चों की किटकिट में लगी रहती हूँ। छाया सारी बातें चुपचाप से सुनती जा रही, और गीता की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। घर पर आकर छाया ने समय निकालकर अपनी जेठानी राधा से बात की, ताकि उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी की वजह से मन मुटाव ना हो। बातें करते ही सारी बातें सामने आ गई। रात के खाने के बाद जैसे ही सबका खाना खत्म हुआ, तो छाया बोली, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सभी छाया की ओर देखने लगे, और माँ बेटी तो एक दूसरे को ही देख रही थी कि अब ये कौन सा बम फोड़ेगी। तभी छाया ने कहा, माँ जी और बाबूजी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। जीजी इस घर की बेटी है, और ये इनका मायका है, तो ये जितने दिन भी चाहे हाँ खुशी खुशी रहे, लेकिन हम देवरानी और जेठानी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश ना करें। छाया की ये बात बोलते ही गीता के मुंह का रंग उड़ गया, और माँ भी समझ गई कि क्या बात है। और हाँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी कम, और सहेली और बहनी ज्यादा है। ज्यादातर इस रिश्ते में दरार पाई जाती है, और इसका कारण होता है आपस के विश्वास में कमी, और हम दोनों में विश्वास की कोई कमी नहीं है। इसीलिए आज आपने जो दीदी को कहा है और जो मुझे कहा है, ये काफी है बताने के लिए कि आप हम दोनों में दरार डालना चाहती है। पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये जान लीजिए, हम इस घर की बहुएं ही नहीं, इस घर की इज्जत भी है। हो सकता है आपको इस घर के बदलाव अच्छे ना लगे हो, लेकिन माँ जी आप ही बताइए, क्या आप चाहती है कि आपकी दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहे। माँ जी तो कल से ही बेटी की बातों में आई हुई थी, तो इसलिए शांत बैठी हुई थी। माँ जी को शांत देखकर छाया भी समझ चुकी थी कि जीजी ने माँ जी को भी भड़काया हुआ है, लेकिन घर के मर्दों को छाया की सीधी और सटीक बात अच्छी लगी कि ये कामकाजी होने के साथ साथ संस्कारी और रिश्ते को जोड़ना और संजोना भी जानती है। लेकिन गीता अब समझ चुकी थी कि अब तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, और यह सोच कर रही थी कि अच्छा हुआ छोटी भाभी आने से पहले ही जल्दी जल्दी आते जाते माँ से बाबूजी की जमा पूंजी ले जाती रही, क्योंकि अभी तक तो इसके बारे में कोई नहीं पूछता था। बस अब की बार तो गीता 4 दिन रुककर ही वापस चली गई। माँ के दिमाग में थोड़ी बेटी की भरी हुई बातें चल रही थी कि कहीं सच में दोनों बहुएं आपस में मिलकर मुझे दरकिनार ना कर दे। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि माँ जी को हल्का सा हार्ट का अटैक पड़ गया,
और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन बोल दिया। दोनों भाइयों ने बाबूजी से बात की कि बाबूजी हॉस्पिटल में कुछ रकम एडवांस में जमा करवानी है, क्योंकि दोनों भाई तो अपना पैसा घर में ही खर्च कर देते थे और वे बाबूजी से एक भी पैसा घर में नहीं लेते थे और न ही उनसे कोई हिसाब मांगते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि बाबूजी का पैसा सेव रहेगा तो कभी भी अड़ी भीड़ में काम आ जाएगा। इसलिए दोनों भाई पैसों को लेकर तनाव मुक्त थे। लेकिन जब बाबूजी ने बताया कि उनके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं है अकाउंट में जिससे ऑपरेशन का काम चल सके, तो दोनों भाई सोच में पड़ गए कि अब कैसे होगा, क्योंकि अभी ये समझ पूछने की नहीं था कि आपका पैसा कहाँ गया। बस तभी से यह बात छाया को पता चली तो उसने अपने अकाउंट से पैसा देकर माँ जी का ऑपरेशन करवा दिया। कुछ दिनों बाद माँ जी ठीक होकर घर आ गई। गीता भी हॉस्पिटल में माँ से मिलने आती रहती थी और घर पर भी माँ से मिलकर चली गई। जबकि छाया ने बोला था कि जीजी कुछ दिन रुक जाइए, माँ जी को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब उसको लगता था कि अब ज्यादा रुकना ठीक नहीं। लेकिन अब माँ अंदर ही अंदर सोच रही थी कि जब जरूरत पड़ी तो मेरी बहुएं ही काम आई और बेटी ने एक बार भी मदद करने की नहीं सोची और मैंने बेटे और बहुओं से छुपाकर सब पैसा इसी को दे दिया। जब माँ अच्छे से ठीक हो गई तो बेटों ने माँ बाबूजी से भी प्यार से पूछा, बाबूजी हमें आपका पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन हम ये सोचकर तनाव मुक्त थे कि जरूरत पड़ने पर बाबूजी के पास पैसा है। अगर इस समय छाया के पास पैसा नहीं होता तो हम क्या करते। बाबूजी के बोलने से पहले ही माँ बोल पड़ी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने ही धीरे धीरे करके सारा पैसा गीता को दे दिया। इसमें तेरे बाबूजी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि उसने एक बार भी नहीं बोला कि माँ के ऑपरेशन के लिए मैं पैसा दे दूंगी। आज मेरी दोनों बहुओं ने बेटी से भी बढ़कर मेरा फर्ज निभाया है। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके लिए मैं अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती हूँ। यह बताते हुए उनकी आंखें नम हो गई। तभी छाया बोल पड़ी, माँ जी हम आपको यह नहीं कहते कि आप जीजी के लिए मत करो, लेकिन हमें कोई भी बात छुपाकर नहीं करनी चाहिए। अगर जिंदगी में जीजी को कभी भी जरूरत पड़ती तो क्या उनके भाई काम नहीं आते। लेकिन उन्हें यह काम जरूरत के लिए नहीं लालच के लिए किया है। माँ जी लालच और विश्वास रहित रिश्तों से में हमेशा दरार ही आती है, वे कभी आगे निभ नहीं सकते। रिश्तों को निभाने के लिए उनमें विश्वास होना जरूरी होता है। ये सारी बातें सुनकर माँ जी ने दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और कहा कि मैं तो अब सबको यही कहना चाहूंगी कि अपनी बहुओं को भी बेटियों से कम मत समझो और हमें कोई भी काम छुपाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सभी रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर ही टिकी होती है, तो हमें एक दूसरे का विश्वास बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।